तो वैल्यू एट रिस्क के जो क्वेश्चंस है, वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है इन ए पर्टिकुलर डे। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है इन ए पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड का 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। आपने इन्वेस्ट किया लेटर से 1 जून को, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 2 जून को 0 रुपीज हो जाएगा। 1,000 रुपए लॉस होगा, 500 होगा, ठीक है, या 8,000 होगा। तो उसको लेके एक फॉर्मूला बनाया। पूरा का पूरा तो लॉस नहीं होगा। लेटर से आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो आज के दिन कितना लॉस हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एट रिस्क। ये जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर 2 रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है। किसके अंदर? रिस्क मैनेजमेंट। इलेक्टिव पेपर में रिस्क मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट भी था। ये एफआरएम जो एक कोर्स है वहां से लिया गया है ये क्वेश्चन। और वैल्यू एट रिस्क जो है अपना जो है चैप्टर 6 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो दोनों का आपस में कनेक्शन है। और उसको लेके 2 बार पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया और अपने मॉड्यूल में एग्जाम्पल भी है। अच्छा एग्जाम्पल है वो। और वैल्यू एट रिस्क को समझने को लेके ना अपने को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आना चाहिए, जिसका वैल्यू आईसीआई दे देता है। दे सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो सेंटर है वो हमेशा क्या रहता है? 0। यस और नो? तो अगर क्वेश्चन बोलता है 95% कॉन्फिडेंस है कि भाई इतना वैल्यू फॉल होएगा, वो क्वेश्चन अपने को वैल्यूज दे देगा। मैं खाली लॉजिक बता रहा हूँ। कितना बोला? 95%। तो ये देखो 0 से Z जाता है पूरा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन है 99% बोला, मैं देखो 99% पे चला गया। बराबर है। तो Z का वैल्यू कितना था? 2.33। ये ऐसे आपको क्वेश्चन में दे देगा। क्वेश्चन ने बोला नहीं नहीं 84% है, तो Z का वैल्यू कितना है? 1.01। क्वेश्चन ने बोला नहीं नहीं अपना 61% है, तो Z का वैल्यू कितना है? 0.28। ऐसा करके होता है। ठीक है ना? तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो कुछ इस हिसाब से रहता है। सेंटर में क्या रहता है? मीन रहता है। अब उसका इसको जस्ट रीड करने के हिसाब से मैंने वो दिखाया आपको, अदरवाइज आपको ग्राफ वगैरह एग्जाम में आएगा नहीं। तो वैल्यू एट रिस्क का जो ऑफिशियल फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि डेली का कितना मूवमेंट हो सकता है, डेली स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया आर्टिकलशिप का? 10,000 रुपया। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन कहां से मिलेगा? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का A+B² वाला फॉर्मूला से। तो लेटेस्ट से स्टैंडर्ड डेविएशन 2% है, यानी कि क्या हो गया? 10,000 इंटू 2%, मतलब 200 रुपए का मूवमेंट होगा। लेकिन वो उसका जेड का वैल्यू क्या है? जो जेड का वैल्यू आपको दिखाया ना, तो क्वेश्चन आपको बोलेगा 99% कॉन्फिडेंस लेवल है। बच्चा वो देख के एग्जाम में उसका कॉन्फिडेंस डाउन होएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं किया तो बोलता है 99% कॉन्फिडेंस है। तो 99% कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपको 2.33 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जो भी नंबर ऑफ डेज है, एक क्वेश्चन इजी है पास्ट एग्जाम का, एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो जो भी नंबर ऑफ डेज है, सपोज आपको 4 दिन का टेंशन है तो उसका स्क्वायर रूट करने का। अगर 10 दिन का टेंशन है तो उसका। अच्छा सर, स्क्वायर रूट क्यों करने का? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये स्क्वायर रूट के बाद आता है। तो बनाने वाले ने मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों जगह क्या कर दिया? स्क्वायर। यस और नो? तब जाके आपको मिलेगा कि कितना लॉस हो सकता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये कंसिडर होता है वैल्यू एट रिस्क। ये पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला वापस देखते हैं। सबसे पहले तो कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करने को रेडी हो, उसमें कितना डेविएशन आएगा। ये तो सिंपल है। इंटू जेड का वैल्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ डेज। बराबर। पहले मैं आईसीआई मॉड्यूल का एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ये आईसीआई मॉड्यूल का चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। चैप्टर 2 में एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैठा है और वो ये वाला है। कंसिडर ए पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन शेयर XYZ एंड 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन ABC। मतलब टोटल कितना हो गया? 4 करोड़। Daily standard deviation of both the shares is 1% and the coefficient of correlation between them is 0.3। अब आप इतना समझो, वेट 0.5 है। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों सिक्योरिटी के बीच में दे दिया 0.3। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द शेयर 1 दे दिया। इसका मतलब आप A+B का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ XYZ और ABC का निकालना है,
तो फिर आप वो आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो 4 करोड़ को वो स्टैंडर्ड डेविएशन से आप मल्टीप्लाई करोगे, और फिर 99% बोला ना यहाँ पे, 10 डे का 99%, 99% मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है। उसका वैल्यू जब अभी पास्ट एग्जाम देखेंगे तो ऐसे उसका वैल्यू देता है। तो जेड कितना आएगा? 2.33। 95% पे जेड कुछ और आएगा, 90% पे कुछ और आएगा। तो 2.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 करेंगे, क्योंकि 10 डेज का है। समझा आप लोगों को? तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन एक्स वाई जेड एंड एबीसी। सर वेट क्या है? डब्ल्यू ए क्या है? 0.5। सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? डेविएशन ऑफ एक्स वाई जेड क्या है? 1। और कोरिलेशन कितना दिया है? 0.3। 80623। यस और नो? तो ये आपने फाइंड किया। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। शुभम आप खाली स्क्वायर रूट ऑफ 10 करके रखो, बस 10 का स्क्वायर रूट, ठीक है। बाकी बच्चे लोग 4 करोड़ इंटू 0.80623 करेंगे। 4 करोड़ पूरा लोगे तो अच्छा है, 4 करोड़ में 7 जीरो आता है, इंटू 0.80623%, यानी कि कितना डेविएशन होएगा? 3,22,000, बराबर है, इंटू 2.33 कॉन्फिडेंस लेवल, तो कितना आता है? 751,406। और स्क्वायर रूट ऑफ 10 के लिए अपने को शुभम को देखना पड़ेगा, इंटू 3.162, कितना है? 23,75,947। इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ इट, जिसने ये फॉर्मूला बनाया। तो देखो बोर्ड पे ध्यान देते हैं। डिवीजन बिटवीन एक्स वाई जेड एंड एबीसी, तो वो अपन ने कैलकुलेट किया। आईसीए ने ऐसा समझाया नहीं है, उसने डायरेक्ट किया, तो वो समझेगा नहीं, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। फिर जो मेरा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? जो भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन। अब जब आईसीए का क्वेश्चन करेंगे ना, वो लोग ने वैल्यू एट रिस्क दे दिया, और वो लोग ने बोला कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करने को रेडी हो। तो जो पूरे फॉर्मूला में मिसिंग चीज है वो क्या है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाकी सब चीज अपने को मिल जाएगा। जेड का वैल्यू 99%, 95% कॉन्फिडेंस लेवल भी वो लोग दे देंगे। हमने अभी सीधा सीधा सॉल्व कर लिया। तो आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ था। 4 करोड़ को आपने मल्टीप्लाई किया किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन से। मल्टीप्लाई जेड का वैल्यू 2.33, और शुभम ने स्क्वायर रूट ऑफ 10 बताया। यस और नो? ये तो मैंने 4 डेज ऐसा एग्जाम्पल लिया था। तो ये देखो 4 करोड़ इंटू आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका डेली का फ्लक्चुएशन कितना आएगा? इतना। कॉन्फिडेंस लेवल 99% था, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से 2.33 का वैल्यू आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 किया, तो आपका जो वैल्यू एट रिस्क है दैट इज 23,76,155। आईसीए का सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो वो लोग ने जो भी किया, तो आंसर कितना है? 23,72,000। समझा सबको? यस और नो? ठीक है। तो पहले ना वैल्यू एट रिस्क को लेके एक थियरी भी है, वो भी रीड कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो। एज पर विकिपीडिया, वैल्यू एट रिस्क इज ए मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। Given the normal market condition in a set of period, say one day, it estimate how much an investment might lose. कितना लॉस हो सकता है एक दिन में? This investment can be a portfolio, foreign exchange, capital. What is the worst scenario? What will be the loss? It was first applied in 1922 and it entered into the financial world in, इसका मतलब गॉर्डन वॉर्डन 1950-60s के फॉर्मूला से तो लेटेस्ट ही हुआ ना। फीचर्स, आपका टाइम पीरियड कितना है? 10 दिन। देखो इंडस्ट्री का बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हो सकता है कल को आप म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हो, इससे ज्यादा चीजें आपको मालूम रहेगा, पर अपने को तो खाली पूरा मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन है। पास्ट एग्जाम में 10 साल में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। किसके ऊपर? वैल्यू एट रिस्क। सर हमको ज्यादा करना, तो उसके लिए सीए के बाद फिर वो जो एफआर के एफआरएम वगैरह के कोर्स आते हैं वो करना रहेगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल जनरली 95% और 99। 99 पे 2.33 रहता है, और 95 पे भी कुछ वैल्यू रहता है, वो जो मैं आपको दिखा रहा था ग्राफ। और लॉस इन परसेंटेज और अमाउंट कितना हो सकता है, उसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज ए टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल बेस्ड ऑन। अच्छा, हमने जब थियरी चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया भाई, शेयर मार्केट को एनालिसिस करने के 2 तरीके हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। टेक्निकल में अपन ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते। उसने जैसा फॉर्मूला बनाया, गॉर्डन, एमएम, वैल्यू एट ब्लैक एंड शोल्स,
वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड भाई लॉजिक क्या है उसके पीछे। वैसा फंडामेंटल में ओनर क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियोज क्या है, सेल्स वगैरह क्या है, ईबीआईटी क्या है, वो सब देखना पड़ता है। फिर हर एक के बारे में बताया। जेड स्कोर इज इंपॉर्टेंट। जेड स्कोर इंडिकेट हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन इज अवे फ्रॉम द मीन वैल्यू, यानी कि 2.33 of a population. When it is multiplied with the standard deviation, it provides the var. तो अपन z स्कोर को मल्टीप्लाई करते हैं with the standard deviation into the amount into square root of the number of days. स्क्वायर रूट क्यों करते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला में स्क्वायर रूट है। तो मैक्सिमम में आपको टेक्निकल एनालिसिस का लॉजिक बता सकते हैं। इट इज अप्लाइड टू मेजर द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एनी पोर्टफोलियो एज ए बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट टू फिक्स लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल। तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से अपन मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बताते हैं। बराबर है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू डेविएशन का परसेंटेज इनटू जेड का वैल्यू इनटू स्क्वायर रूट ऑफ डेज। सिंपल है एकदम। वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन ए पर्टिकुलर डे कितना हो सकता है। तो आपका 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इतना है, इंटू 2.33 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। So this is your value at risk. On Tuesday morning, before opening of the capital market, an investor, while going through his bank statement, has observed that an amount of rupees 7 lakh is lying in his bank account. This amount is available for use from Tuesday till Friday. बैंक में पैसा पड़ा है, लेट अस से विनीत के बैंक में पैसा है, तो ये पैसा 4 दिन तक वो यूज कर सकता है। द बैंक रिक्वायर्स ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 1000। तो शेयर मार्केट में वो 6,99,000 इन्वेस्ट कर पाएगा। The investor desires to make a maximum possible investment where value at risk should not exceed the balance lying in his bank account. इसको हाईलाइट कर लेना। यानी कि विनीत 6,99,000 का लॉस करने को रेडी। 1,000 तो बैंक ने बोला इसके लिए वो रखना है, बराबर। सो वेयर वैल्यू एट रिस्क शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन बैंक अकाउंट का मतलब है वैल्यू एट रिस्क 6,99,000। आपको पूछा क्या है? ये लोग ने पूछा है नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट। तो अपने को खाली वो फॉर्मूला आना चाहिए, वार इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा है, वार दे दिया है 6,99,000, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5% दिया है। 1.5% डिवाइड बाय अगर आप 100 करते हो तो कितना होता है? 0.015। कॉन्फिडेंस लेवल सर 99% दिया, और सर टेबल भी हमको दिया है। यस, तो अगर टेबल देखो ना, टेबल में 99% ढूंढो किधर है। 99 डिवाइड बाय 100 करो, 0.99 आता है। यस और नो? और ये देखो इधर बैठा है 0.99। यस और नो? अच्छा, ये 2.3 पे है, लेकिन ये तो 0.03 पे है, यानी कि आपका z का वैल्यू आएगा 2.33। एक्चुअली ये हम लोग नॉर्मली याद ही रखते हैं कि 90, एक मैं 95% का भी लिखवा दूंगा। तो 99% पे कभी भी 2.33 ही रहता है, और 95% का भी एक वैल्यू, ये दो वैल्यू ध्यान में रखने का। दोनों बार एग्जाम में 99% वाले ही क्वेश्चन आए, और जो टीवाई के वाला था वो भी 99% वाला ही था। तो जेड का ये आप पेंसिल से सर्कल कर लेना। तो अभी मेरे को फॉर्मूला बताओ पर 2020। तो यहाँ पे वैल्यू एट रिस्क आप मैक्सिमम कितना लॉस करने को रेडी हो? 6,99,000। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो लोग आपको पूछ रहे हैं भाई कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टैंडर्ड डिविएशन या तो आप परसेंट में लिखो या तो 0.015 लिखो, 1.5 डिवाइड बाय 100। जेड का वैल्यू आपको टेबल से मिल गया 2.33, बराबर है। और सर डेज का वैल्यू ट्यूसडे टू फ्राइडे, वेरी गुड। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब 4 दिन। तो इसमें शुभम चैंप है, शुभम का लिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 करके रखेगा, बराबर है। सो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 6,99,000, बराबर है, डिवाइड बाय 0.015 इंटू 2.33 इंटू 2। ये सब नो? तो जरा देख लेते हैं कितना आता है। 6,99,000 0.015 इंटू 2.33 इंटू 2, 0.06
0.0699 कितना आता है? 1 करोड़ पक्का? सो दिस इज योर आंसर। बराबर, एकदम सिंपल है। तो अमाउंट अवेलेबल इन बैंक, मिनिमम बैलेंस टू बी केप्ट, तो आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? अवेलेबल अमाउंट विच कैन बी यूज फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर 4 days। 4 days मतलब ट्यूसडे से फ्राइडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। 6,99,000 कॉन्फिडेंस लेवल 99% का दिया है। फिर ये जो पार्ट है ना, ये हम लोगों ने अपने फॉर्मूला से कर लिया, क्योंकि ऐसा समझना पॉसिबल नहीं, या मतलब समझ भी सकते पर थोड़ा ट्रिकी है। तो आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट है दैट विल कम टू 1 करोड़। 1 करोड़ आपका आंसर आना चाहिए। बाकी अगर एग्जाम में रैंक वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर का 3-4 लाइन स्टेटमेंट लिख देने का, और फिर मेन तो ये है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाता है। बराबर है, समझा सबको? भी वैल्यू एट रिस्क के ऊपर है। सो मिस्टर बुल इज ए रैशनल रिस्क टेकर। रैशनल मतलब लॉजिकल। ही टेक्स हिज पोजीशन इन ए सिंगल स्टॉक फॉर 4 days इन ए वीक। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज दे दिया। ही डज नॉट टेक ए पोजीशन ऑन फ्राइडे, ताकि वो वीकेंड पे सैड नहीं हो जाए, टू अवॉइड द वीकेंड इफेक्ट। विनीत सीखो, फ्राइडे सैटरडे संडे, रिलैक्स। And takes position only for 4 days in a week, that is Monday to Thursday. He transfers the amount on Monday morning, और जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ he withdraws on the Friday, 4 दिन। He desires to make a maximum investment where VAR should not exceed the balance lying in his bank account। मतलब यहाँ पे भी आपको VAR का अमाउंट दे दिया जाएगा, you have to calculate the amount of investment। तो वो फॉर्मूला लिख के कर सकते हैं। The position by his manager as per the standing instruction is taken on the free balance lying in the bank account in the morning on each Monday। तो यहाँ पे पोजीशन ना, विनीत बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो गया, पिछले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट था, यहाँ पे पोजीशन उसका मैनेजर ले रहा है। पोजीशन बाय हिज मैनेजर एज पर द ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टर विनीत। ऑन मंडे मॉर्निंग बिफोर ओपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, विनीत ने 11 करोड़ ट्रांसफर किया। कितना ट्रांसफर किया? 11। दिस इज द मैक्सिमम लॉस करने को वो रेडी है। ये आपको वो मिल रहा है, VAR मिल रहा है 11 करोड़। ए फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो मैच्योर्ड ऑन दिस मंडे, 11 करोड़ आया और FD भी मैच्योर हुआ। द मैच्योरिटी अमाउंट इज 63,42,560 was also credited to his account by the bank in the morning of the Monday। तो विनीत के पास टोटल पैसा कितना है? 11 करोड़ प्लस 63,42,560। However, Mr. Bull received the, Mr. Bull मतलब विनीत, received the intimation of the same in the evening। उसको इवनिंग में पता चला। The bank needs a minimum balance of ₹1,000 all the time। तो अगर जो आपका जो मैनेजर है, अगर उसने पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, 11 करोड़ में कितना जीरो आएगा? 7 जीरो, प्लस 63,42,560 माइनस 1,000, तो आपका वैल्यू एट रिस्क कितना आएगा? 11,63,41,560। अब ऐसे ने यहाँ पे क्या अज्यूम किया कि मैनेजर ने इतना अमाउंट वैल्यू एट रिस्क पे ले लिया, पर सर विनीत को तो शाम को पता चला, मिस्टर बुल को शाम को पता चला, वो पॉइंट इग्नोर किया गया है, कंसिडरिंग कि भाई मंडे मॉर्निंग में FD क्रेडिट हो गया था, तो जितना भी मंडे मॉर्निंग को पैसा था उसके मैनेजर ने इन्वेस्ट कर दिया। वैल्यू ऑफ जेड स्कोर जैसा मैंने हमेशा बोला 99% आता है, और अगर कुछ नया भी दे दिया तो डरने की कोई बात नहीं है, वो लोग आपको उसका वैल्यू देंगे या वो टेबल देंगे, वो टेबल में ढूंढने का। तो 2.33 हो सकता है आने वाले अटेम्प्ट्स में वो लोग 95% डेफिनेटली करेंगे, बार बार 99 पे नहीं खेलेंगे। और ये चीज आपको क्यों दे दिया? क्योंकि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड डिविजन बिटवीन एक्स और वाई आता है, तो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, और कोरिलेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, और a+b² का फॉर्मूला से स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो डेफिनेटली ये 8 मार्क का है। पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया था, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अवर फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला इज var इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू z का वैल्यू इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिन यहाँ पे।
कि कितना अमाउंट जो 11.63 करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसका कितना प्रोपोर्शन किस में इन्वेस्ट करना वो अपने को पता नहीं है। तो हम लोग को इंडिविजुअली देखना है एक्स में कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होएगा और वाई में कितना होएगा। तो आप एक नोट लिखेंगे, अनलाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन, अनलाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन, in this question, how much in this question, how much is the proportion that is weight in the respective security is not provided. Is not provided. Therefore, we are calculating standard deviation of each security. क्या नाम है security का? That is X and Y. I recommend a single stock. ये भी आपको hint दिया है. Also, the question has asked us to recommend a single stock. यानी कि we have to solve one stock at a time. Also, question has asked us to recommend a single stock. That is, we need to solve question for one stock at a time. We need to solve question for one stock at a time. एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, बोर्ड पे ध्यान देते हैं। तो सिक्योरिटी एक्स का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी करने के बाद तो वेरिएंस आपका 1.3 आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आता है कितना 1.14, बराबर है। वैसे ही सिक्योरिटी वाई का करेंगे तो कितना आएगा 2.19। अब आपका मेन क्वेश्चन चालू होता है। तो मंडे मॉर्निंग को कितना पैसा अवेलेबल था, पहले सिर्फ सिक्योरिटी एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, बराबर है। तो मंडे मॉर्निंग को कितना पैसा अवेलेबल था 11 करोड़। आपको फुल वैल्यू लिखना पड़ेगा, प्लस एफडी का मैच्योरिटी आया मैनेजर के पास 63,42,560। उसमें से बैंक ने बोला 1,000 रुपया संभाल के रखो, ठीक है, मिनिमम बैलेंस रखो। तो कितना है 11 करोड़, 11,63,41,560। ये आपका क्या हो गया, दिस इज द मैक्सिमम लॉस विच यू कैन मेक। फिर वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला बताओ मेरे को। वैल्यू एट रिस्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू जेड का वैल्यू इनटू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ डेज, बराबर है। एक बार देख लो, तो यहाँ पे जो है ना, इधर खाली एरो करके लिखना 1.14% था ना, परसेंट का मतलब 1.14 डिवाइड बाय 100, तो दैट इज 0.0114। और पिछले क्वेश्चन जैसे ही हम लोग ने सॉल्व किया तो आपका आंसर सिक्योरिटी एक्स में वी कैन इन्वेस्ट 219 करोड़। और ऐसे ही आपको सिक्योरिटी वाई का करना, सिक्योरिटी वाई में भी वार यही इतना ही लेंगे, सिर्फ सिक्योरिटी वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका अलग है, बराबर। एक बार आईसीआई का आंसर चेक करते हैं सर। हाँ, बराबर। सो 219 करोड़, 219 करोड़ वी कैन इन्वेस्ट, और इसका अपना आना चाहिए कितना 114। यही प्रोसेस से अगर आप सॉल्व करोगे तो बराबर है। दिस इज फॉर सिक्योरिटी एक्स करोड़ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी वाई का आता है 114 करोड़, बराबर है। तो क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा, recommended single stock where maximum investment can be made. So we are recommending as per the maximum investment security X. तो लास्ट में लिखेंगे single stock where maximum investment can be made is security X.
Single stock where maximum investment can be made is, that is security X.